हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। ठीक है, हम लोग ने 10 नंबर तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज से 11 से स्टार्ट करेंगे, 11 से शुरू करेंगे। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे इस तरह के सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। चूँकि हम लोग बेसिक से सीख रहे हैं तो इस तरह से पढ़ रहे हैं कि ताकि कोई भी क्वेश्चन हमें किसी भी पब्लिकेशन के बुक से बनाना पड़े तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अगर इस क्लास को कंप्लीट हमने कर लिया तो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। यहाँ पर देखिएगा तो ये क्लास 10 का हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के चैप्टर वाइज आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय पब्लिकेशन के ऑल चैप्टर का जो है सॉल्यूशन हमने इस यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है और प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट इसका बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 का ये क्या है, मैथ्स है, पार्ट 4 है। ठीक है, ज्यामिति हम लोग पढ़े, समरूप त्रिभुज पर आधारित प्रश्न एकदम आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहला नंबर सवाल यहाँ पर देखते हैं कि भी पहला नंबर जो सवाल है वो सवाल क्या कहता है, क्या कहना है सवाल का। सवाल कहता है यदि त्रिभुज ABC समरूप A डैश B डैश C डैश, यानी कि ये दोनों समरूप है। एंगल A बराबर A डैश, B बराबर B डैश और A डैश B डैश जो है 6 है, B डैश C डैश 4 है और C डैश 3 है। तो BC का मान बताइए, जबकि AB जो है 24 यानी कि 24 दिया है। दोनों त्रिभुज समरूप है। तो दोनों त्रिभुज को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बना लेता हूँ। ठीक है, एक त्रिभुज जो है ABC है। ठीक है, एक त्रिभुज ABC है और एक जो है A डैश B डैश C डैश है। यहाँ पे A डैश और B डैश और यहाँ पे ये C डैश दे रखा है। ठीक है, 11 नंबर सवाल है। यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको लिखूंगा क्या प्रश्न से। यहाँ पे देखिएगा तो त्रिभुज ABC समरूप दे रखा है, त्रिभुज A डैश B डैश C डैश। ठीक है, और यहाँ पे दिया है कि ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, इसका मतलब ये वाला इसके बराबर होगा। और यहाँ पे देखिएगा तो A डैश और B डैश कितना दे रखा है, 6 दिया है। B डैश C डैश कितना दिया है, 4 दिया है। और C डैश A डैश कितना दिया है, 3 दिया है। और AB यहाँ पे दिया है 24 और BC का मान निकालना है। आपको पता है कि समरूप त्रिभुज के जो भुजा होता है वो समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि AB बट्टे क्या होगा, A डैश B डैश। यहाँ पे क्या लिखूंगा, AB बट्टे A डैश B डैश और बराबर होगा BC बट्टे B डैश C डैश, BC बट्टे B डैश C डैश, है ना, B डैश C डैश। यहाँ पर देखिएगा तो AB का मान जो है यहाँ पे 24 दे रखा है, तो यहाँ पे 24 रख दूंगा। और A डैश B डैश कितना दिया है, तो यहाँ पे देखिएगा A डैश B डैश यहाँ पर 6 दे रखा है तो 6 रख दूंगा। BC कितना दिया है, तो BC पता नहीं है, लेकिन B डैश C डैश यहाँ पर दे रखा है 4 है, यानी कि BC बटे मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा। 6 चौक 24 हो जाएगा, यानी कि BC बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौका हमारे पास कितना होगा, तो 16 होगा। BC बराबर कितना होगा हमारे पास, 16 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे लिखूंगा क्या, लास्ट में लिखूंगा अतः BC बराबर कितना, BC बराबर मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसी पर आधारित और भी सवाल है। यहाँ पर देखिएगा कहता है CA का मान बताइए, जबकि BC जो है 20 दे रखा है। ठीक है, और बाकी ऊपर का सारा चीज़ वही है। तो यहाँ पर A डैश B डैश C डैश दे रखा है, BC दे रखा है। यहाँ पे एडिशनल की कितना है, 20 है। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, AB बटा A डैश B डैश, AB बटा A डैश B डैश, BC बटा B डैश C डैश और यहाँ पे AC बटा A डैश C डैश, ये चीज़ होगा। अब यहाँ पे निकालना क्या है, तो CA निकालना है। तो मैं ये वाला और यहाँ पे ये वाला रिलेशन, कौन सा रिलेशन लूँगा तो सॉल्व हो जाएगा, ये चीज़ पता करना है। तो हमें यहाँ पे BC बटा B डैश C डैश, है ना, तो यहाँ पे BC तो दिया नहीं है, B डैश C दिया है और यहाँ पे BC दिया है और यहाँ पे देखिएगा तो A डैश C दिया है। तो यानी कि मुझे ये वाला रिलेशन यूज करना पड़ेगा, तब ये सॉल्व होगा। यानी कि BC का वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा है, तो यहाँ पर देखिएगा BC कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। और B डैश C कितना दे रखा है, B डैश C की बात करूं तो यहाँ पे 4 दे रखा है। AC कितना है, तो AC तो मुझे पता करना है, AC या CA इसी को बोलिए। A डैश C या CA डैश कितना दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 रख दूंगा। 4 पंचे 20 हो जाएगा, बाई क्रॉस कर दीजिएगा तो CA बराबर हमारे पास 15 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि CA यहाँ पर 15 निकल करके आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ देखिएगा AB और BC के मान बताया, जबकि यहाँ पे CA कितना दे रखा है, 63 दे रखा है। तो फिर से मैं बताऊंगा कि AB बटा A डैश B डैश, यहाँ पे रिलेशन पता है, BC बटा B डैश C डैश ये भी पता है और AC बटा A डैश C डैश ये पता है आपको। AB कितना है, तो AB की बात कीजिएगा तो AB मुझे यहाँ पे पता नहीं है। A डैश B डैश पता है क्या,
एडस बीडस पता है, तो यहाँ पे रखते चलते हैं ए बी बटे एडस बीडस 6 हो जाएगा। बी सी कितना है, तो बी सी यहाँ पे नहीं पता, तो बी सी रख दूंगा। बी डस सी पता है क्या, बी डस सी 4 है। ए सी पता है क्या, ए सी 63 है और ए डस सी कितना है 3 है, तो यहाँ पे रख दीजिएगा। यहाँ पे आ जाएगा 21 तिया 63। अब यहाँ पर देखिएगा तो पहला और तीसरा को बराबर करिए, तो ए बी बटे 6 बराबर कितना आएगा हमारे पास 21 आएगा। और ए बी 21 छक कितना होगा 20 छक 120 और यहाँ पे आ जाएगा 126, यानी कि ए बी हमारे पास 126 निकल गया। और बी सी बराबर कितना आएगा, तो 21 गुना 4 आएगा, यानी कि बी सी कितना आएगा 21 चौक 84। 21 चौक कितना आएगा 21 चौक यहाँ पे मेरे पास 84 आंसर आ जाएगा, यानी कि बी सी भी यहाँ पे पता चल चुका है और ए बी भी मुझे यहाँ पे पता चल चुका है। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को। यहाँ पे देखिएगा बगल के चित्र ABC में, तो आपको पता है कि इसमें मैं चित्र नहीं डाला गया है, तो मैं चित्र यहाँ पे बना लूँगा। बगल के चित्र यानी कि 12 नंबर सवाल है। एक चित्र है यहाँ पे दे रखा है इस तरह का, ठीक है, ये 90 डिग्री है और यहाँ से इस पे लंब डाला गया है, यानी कि ये C है, ये B है और ये A है और यहाँ पे ये क्या है D है। ये इसका नाम A रखा है, इसका नाम P रखा है, इसका नाम H रखा है, इसका नाम Q रखा है और इसका नाम B रखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC में, अब 12 नंबर सवाल का सवाल है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है। त्रिभुज ABC में यहाँ पर क्या दिया है, कोण C बराबर यहाँ पे 90 डिग्री दिया है और यहाँ पे CD लंब AB दिया है, ठीक है। CD लंब यहाँ पे AB दिया है। अब यहाँ पे P बराबर कितना दिया है, तो P बराबर 4 दिया है और Q बराबर 9, तो यहाँ पे H का वैल्यू निकालना है। P दिया है और Q दिया है, तो P की बात करूँ तो P ये वाला और Q दिया है और मुझे यहाँ पे H का वैल्यू जो है पता करना है, ठीक है। तो H का मान यहाँ पे बताना है। तो ये कैसे होगा, ये कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। P बराबर दे रखा है 4 और Q बराबर दे रखा है 9, तो यहाँ पे H का मान जो है बताना है, ठीक है। H का मान जो है यहाँ पे मुझे पता करना है, तो इसको पता कर सकते हैं कैसे। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये वाला त्रिभुज इस तरह से अगर होता है तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो यहाँ पे लिखूंगा चूंकि त्रिभुज CDB समरूप हो जाएगा त्रिभुज कौन सा CDA, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होता है और समरूप त्रिभुज का संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। संगत भुजा समानुपाती होता है, तो जैसा इसमें लीजिएगा क्या H लीजिएगा, जैसा इस त्रिभुज का H होगा वैसा ही इस त्रिभुज का, जैसा इस त्रिभुज का H होगा वैसा इसका Q होगा, ठीक है। जैसा इस त्रिभुज का P होगा वैसा उस त्रिभुज का H होगा। यहाँ पे H आ जाएगा, यानी कि H गुना H स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा P गुना Q आ जाएगा, यानी कि P का वैल्यू यहाँ पर देखिएगा तो 4 दे रखा है और यहाँ पे 9, यानी कि H इक्वल टू रूट अंडर में 36, यानी कि यहाँ पे H का वैल्यू जो है मेरे पास 6 आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। H का वैल्यू मेरे पास 6 आ जाएगा और ये आंसर भी है। पहला नंबर सवाल का सोल्यूशन यही होगा, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पे इसका दूसरा नंबर भी सवाल है, तो यहाँ पर देखिएगा P का वैल्यू 8 दिया है और A का वैल्यू 12 दिया है, ठीक है। इसी में देखिएगा P का वैल्यू जो दिया है, P का वैल्यू बदल दिया है, P का वैल्यू जो दिया है 8 दिया है और क्या दिया है, और यहाँ पे देखते हैं A का वैल्यू 12 दिया है, A का वैल्यू यहाँ पे 12 दे रखा है, P का वैल्यू और A का वैल्यू दे रखा है, तो H का वैल्यू यहाँ पे मुझे पता करना है, ठीक है। P का वैल्यू दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है, A का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये इस बात को सोचने की आवश्यकता है। तो अब इसको इस साइड बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बना लेता हूँ फिर से। यहाँ देखिए ये चीज़, यहाँ पे इसका नाम क्या है, तो देखिएगा तो CBA और इसका नाम D, ठीक है। ये पूरा को C दे रखा है और यहाँ पे A, इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम B और इसका नाम H दे रखा है। तो यहाँ पे P का वैल्यू कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, A का वैल्यू कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। अब यहाँ पे ठीक है, इस पूरा त्रिभुज जो होता है ये छोटा वाला त्रिभुज के साथ समरूप होता है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज CDB समरूप त्रिभुज CBA, है ना। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि क्या बोल सकता हूँ, छोटा त्रिभुज का जो छोटा त्रिभुज का ये वाला क्या है, ये इस तरह से इसमें लंब है, ठीक है। अब यहाँ पे ये छोटा त्रिभुज का ये कर्ण देखिएगा, वैसा ही इसमें के लिए कर्ण ये वाला हो जाएगा ना, तो C बताना है, तो सही तो है। छोटा त्रिभुज के लिए कर्ण कौन होगा, A होगा, तो बड़ा त्रिभुज के लिए कर्ण कौन होगा, C होगा।
बराबर, यहाँ पर देखिएगा छोटा त्रिभुज के लिए जो चीज़ ये वाला होगा P होगा, ठीक है, लंब जो होगा P होगा, वैसा ही इसके लिए क्या होगा, छोटा त्रिभुज के लिए जो है जो P होगा वही बड़ा त्रिभुज के लिए A होगा, ठीक है, वही बड़ा त्रिभुज के लिए क्या होना चाहिए, A होना चाहिए, ठीक है। जैसा छोटा त्रिभुज के लिए P होगा वैसा ही बड़ा त्रिभुज के लिए यहाँ पे A हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ पे कीजिए आगे का काम, P गुना C, तो P गुना C का मतलब है और A गुना A स्क्वायर आ जाएगा, और P गुना C ऐसा कीजिए, A गुना A स्क्वायर, अच्छा A स्क्वायर बराबर क्या आएगा, P गुना C आएगा। A स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो A का वैल्यू 12, 12 गुने 12 और बराबर P का वैल्यू 8 गुना C, तो 4 से 4 दूना 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 4 से 4 तिया 12, 2 से 2 छक 12, यानी कि मैं यहाँ पे 18 बराबर C आ जाएगा हमारे पास, यानी C का वैल्यू यहाँ पे 18 आ जाएगा, ठीक है। C का वैल्यू जो है यहाँ पे 18 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 के दूसरा नंबर सवाल का भी यही आंसर है। अगला सवाल को अगर देखें तो P का वैल्यू दिया है, H का वैल्यू दिया है, तो Q का मान बताना है। इसी में देखिए Q का मान बताना है, यहाँ पे Q का मान बताना है, और दिया क्या क्या है, चलिए एक बार फिर से इसको बना लेता हूँ, C B A और यहाँ पे D, ठीक है, ये H, ये P, ये Q, ये A और ये वाला B। तो अब मुझे यहाँ पे क्या बताना है, P का वैल्यू दे रखा है 32 और H का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 16, P का वैल्यू 32 और H का वैल्यू यहाँ पे 16, तो मुझे यहाँ पे Q बताना है, ठीक है। Q कौन सा है भाई, Q ये वाला है। आपको पता है कि दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, यानी कि त्रिभुज छोटा छोटा जो त्रिभुज होता है वो समरूप होता है, तो त्रिभुज CDA हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पे P और क्या दिया है, H दिया है, P और H दिया है, ठीक है। तो जो इस त्रिभुज का P होगा वही उस त्रिभुज के लिए H होगा, ठीक है, जो इस त्रिभुज के लिए H होगा वो उस त्रिभुज के लिए Q होगा, यानी कि यहाँ पर H स्क्वायर बराबर हमारे पास P गुना Q आएगा, P गुना Q आएगा, ठीक है। H स्क्वायर, H का वैल्यू कितना दिया है, तो 16 दिया है, तो 16 गुना 16 कर दीजिएगा, और P का वैल्यू यहाँ पे 32 दिया है और यहाँ पे Q हो जाएगा। 16 दूना कितना होता है 32 और 8 दूना 16, यानी कि हमारे पास 8 बराबर Q हो जाएगा, ठीक है। ये सारा सवाल जो है समरूप त्रिभुज पे आधारित है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे है B बराबर 24 और Q बराबर 12। B का वैल्यू दिया है, ये B बराबर दे रखा है 24 और Q बराबर दे रखा है 12, ठीक है। तो C का मान बताना है, ये वाला पूरा जो है ये C है। अब यहाँ पे ये त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज है, ये जो है त्रिभुज CDA समरूप होता है कौन त्रिभुज के साथ, CBA के साथ। समरूप त्रिभुज संगत समानुपाती होता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कर्ण बड़ा जो है छोटा त्रिभुज के लिए कर्ण जो B होगा वही इस त्रिभुज के लिए C हो जाएगा, ठीक है। जैसा इसके लिए लंब, अब यहाँ पर देखिए लंब जो है छोटा त्रिभुज के लिए H होगा, वैसा ही बड़ा त्रिभुज के लिए B होगा। अब यहाँ पे कीजिएगा तो क्या आएगा हमारे पास B स्क्वायर बराबर H गुना C, B स्क्वायर बराबर H गुना C आएगा। अब यहाँ पे B का वैल्यू कितना दे रखा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं B का वैल्यू 24, यानी कि यहाँ पे रख सकता हूँ 24 गुना 24 और बराबर H कितना है, तो H गुना C, H गुना C। यहाँ पे क्या बताना था भाई, C बताना है ना, C बताना है यहाँ पे। ये अगला सवाल है, ये सवाल है, C बताना है ना। तो B और क्या दिया है, Q दे रखा है, रुक जाइए, B और यहाँ पे Q दे रखा है, B स्क्वायर बराबर C गुना हमारे पास H आ रहा है। ऐसा मत करो इसमें, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा। देखिए छोटा त्रिभुज है ना, छोटा त्रिभुज है ना, त्रिभुज CDA समरूप त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज CBA। छोटा त्रिभुज में क्या कीजिए, छोटा त्रिभुज में जो हमारा कर्ण होगा B वैसा ही बड़ा त्रिभुज में कर्ण C होगा, और छोटा त्रिभुज में जो Q होगा वो बड़ा त्रिभुज में B होगा, ठीक है। तो यहाँ पे B गुना B क्या होगा, B स्क्वायर बराबर QC आएगा, B स्क्वायर बराबर QC आएगा, B स्क्वायर बराबर Q गुना C आएगा। B का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे 24 है, 24 गुना 24 बराबर 12 गुना C, 12 दूना 24, 24 दूना कितना होगा 48, 48 बराबर C, यानी कि C का वैल्यू हमारे पास
यहाँ पर 48 हो जाएगा। ठीक है, सी का वैल्यू यहाँ पे 48 हो जाएगा। आपको ये चीज़ पता हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, और यही हमारा आंसर भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को समझते हैं कि अगला सवाल जो है कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अगला सवाल को समझते हैं कि और खींचिए, अगला सवाल को समझते हैं, इससे अगला जो सवाल है वो कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इसी से रिलेटेड है ये भी सवाल। यहाँ पे कहता है कि सी और इस तरह से बी डी ए डी का मान एच के रूप में बताए। बी डी और ए डी का मान निकालना है, वो भी एच के रूप में बताना है। इसी चित्र में समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा बी डी और ए डी का मान बताना है मुझे एच के रूप में। ठीक है, बी डी और ए डी का मान बताना है एच के रूप में। ये चीज़ कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पर देखिए बी डी ए डी में संबंध लाने के लिए मुझे इसको और इसको क्या करना होगा, समरूप करना होगा। ठीक है, बी डी और ए डी में संबंध लाने के लिए इसको और इसको क्या करना होगा, समरूप करना होगा। या फिर यहाँ पे बी डी का वैल्यू निकालना है ना, पी का वैल्यू निकालना है ना, तो यहाँ पे कहीं पे पी का वैल्यू निकला है क्या, देख लेते हैं। तो पी का वैल्यू यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने निकाला होगा पी का वैल्यू क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर तो आया है यहाँ पे, क्यू स्क्वायर बराबर पी गुना सी है ना, पी स्क्वायर बराबर क्यू गुना सी आया है। चलिए इसका हमको एच के रूप में लाना है ना, तो ऐसा कर लेते हैं, बी डी और ए डी का वैल्यू निकालना है, वो भी एच के रूप में है ना। तो बी डी ए डी का वैल्यू यहाँ पे एच के रूप में लाना है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, चलिए इसको फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फिर से इस त्रिभुज को बना लेता हूँ। क्या, बी डी डॉट ए डी का वैल्यू मान निकालना है, सॉरी यही तो मिस्टेक हो गया। यहाँ देखिए इस तरह का जो है चित्र दिया है, सी है ये बी है और ये वाला ए है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है। ये ए है, ये पी है, ये वाला क्यू है, ये वाला बी है और ये वाला एच है, और ये वाला क्या दे रखा है, ये वाला सी दे रखा है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। यहाँ पे लिखूंगा, चूंकि त्रिभुज कौन सा, छोटा वाला, यहाँ पे सी डी बी है ना, सी डी बी समरूप त्रिभुज सी डी ए, सी डी बी समरूप त्रिभुज क्या है, सी डी ए है, इसलिए समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है। तो जैसा इसमें बी डी होगा, ठीक है, वैसा ही उस त्रिभुज के लिए क्या होगा, हमारे पास सी डी होगा, और जैसा इस त्रिभुज के लिए सी डी होगा, वैसा ही उस त्रिभुज के लिए ए डी होगा। यानी हमारे पास बी डी डॉट ए डी बराबर सी डी स्क्वायर आएगा, और सी डी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, सी डी स्क्वायर का मतलब हमारे पास एच स्क्वायर होगा। तो यही हमारे पास बी डी और ए डी का वैल्यू एच के रूप में आ गया, एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ चुका होगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे निम्नांकित चित्रों में प्रत्येक में से x का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। इसमें भी ये चित्र वाला सवाल है, तो चलिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। सबसे पहला चित्र ए में दे रखा है, ए में इस तरह का चित्र है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा तो ये जो है ये 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। ये वाला 4 दे रखा है, और यहाँ से ये वाला x दे रखा है। ये वाला 10 है, और ये वाला कितना है, 6 है। इसका नाम रखिए ए बी सी, और यहाँ पे डी रख दीजिए। ठीक है, अब ये बड़ा त्रिभुज छोटा त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, यहाँ पे ई रख दीजिए, ई सी डी। ठीक है, समरूप त्रिभुज ई सी डी, इसलिए यहाँ पे ए बी बटे क्या होगा, जैसा ए बी वैसा ई सी होगा, जैसा ए बी वैसा यहाँ पे ई सी होगा। ठीक है, जैसा ए बी वैसा हमारे पास ई सी, और जैसा बी डी वैसा हमारे पास सी डी होगा। ठीक है, ए बी की बात कीजिएगा तो 10 होगा, ई सी का बात कीजिएगा तो यहाँ पे ई सी का बात कीजिएगा 6 होगा, बी डी का बात कीजिएगा तो हमारे पास 4 + x आएगा। ठीक है, 4 + x आएगा, और यहाँ पे छोटा त्रिभुज यहाँ पे x आएगा, यानी 5 दूना 10, तो यहाँ पे 3 दूना 6, 4 तिया 12 प्लस में 3x बराबर कितना आएगा, 5x आएगा। प्लस 3x उधर चला जाएगा तो माइनस 3x, 5x माइनस में 3x, और 5x में से 3x चला जाएगा तो 2x, यहाँ पे 2 छक 12 होगा, यानी 6 बराबर x, यानी कि x बराबर मैं यहाँ पे 6 भी लिख सकता हूँ। यानी इस त्रिभुज के लिए तो x का वैल्यू निकल चुका है। अब यहाँ पे b चित्र जो b है, वो b चित्र मैं बनाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ b चित्र जो है इस तरह का है, यहाँ पे इस तरह का है, तो इसका नाम भी रख दिया जाएगा ए बी सी डी ई, इस तरह से नाम रख दीजिए। ये 4 दे रखा है, ये 9, और ये वाला 7, और ये वाला x। ठीक है, तो ये वाला।
अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है ये दोनों समांतर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है बराबर होगा, और ये वाला कोण और ये वाला कोण ही बराबर होगा। इस वजह से जो है त्रिभुज समरूप होगा, यानी कि ABC समरूप त्रिभुज क्या होगा, ADE। इस तरह का त्रिभुज जो है समरूप होता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ पता रखना है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसा इस त्रिभुज के लिए 4 है वैसा ही इस त्रिभुज के लिए क्या है, 9 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 4/9 बराबर क्या लिख सकता हूँ, जैसा इस त्रिभुज के लिए x है वैसा ही इस त्रिभुज के लिए बड़ा जो AE है वो होगा, तो AE के जगह पर क्या होगा, 7 + x होगा प्यारे बच्चों। ये पूरा कितना होगा, 7 + x, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 7 + x। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 7 28 प्लस में 4x बराबर में हो जाएगा 9x, और यहाँ पे आ जाएगा 28 बराबर 9x माइनस में हमारे पास, तो यहाँ पर देखिएगा तो 9x माइनस में हमारे पास आ जाएगा 4x। 9 में से 4 जाएगा तो हमारे पास 5 आएगा, यानी 5 गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी x का मान हमारे पास 28/5 आ जाएगा, ठीक है। ये भी बात समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, एक और चित्र इसमें दिया है, ठीक है। एक और चित्र कैसा है, तो इस तरह का चित्र है, यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से बनाया है और इस तरह से इसको मिला दिया है। ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। 2 है, ये कितना है, 3 है, ये x है और ये कितना है, 4 है, ठीक है। ये 2 3 और यहाँ पे x और ये वाला हमारे पास 4 है। तो इसको क्या कर सकते हैं, ये A है, ये B है और ये C है, ये D है, इसका नाम E। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है। तो समरूप होगा तो संगत भुजा समानुपाती होगा, यानी कि जैसा इसमें 2 है वैसा ही इसमें x है, तो यानी कि 2/x बराबर 3 यहाँ पे 4 लिखा जा सकता है। तो 3x बराबर 4 दूना 8, यानी कि x का वैल्यू की बात कीजिएगा तो मेरे बच्चे यहाँ पे 8/3 आ जाएगा, ठीक है। 8/3 यहाँ पे आ जाएगा। अब जो है चित्र वाला सवाल अभी नहीं है, जब चित्र आएगा तब मैं इस बुक का सहारा लूँगा, ठीक है, नहीं तो वैसे मैं सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। यहाँ देखिए 14 के पहला, 2 समरूप त्रिभुजों के अर्ध परिमाप क्रमशः 60 सेमी और 40 सेमी है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 20 सेमी हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुजों के अर्ध परिमाप, ठीक है, क्रमशः 60 सेम और 40 सेंटीमीटर दे दिया है, अर्ध परिमाप दिया है, याद रखिएगा। पहले त्रिभुज की एक भुजा 20 सेमी है तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई बताना है। तो त्रिभुज के परिमाप जो है वो संगत भुजा के क्या होता है, संगत भुजा के अनुपात में होता है, त्रिभुज के जो परिमाप होता है, ठीक है। आपको ये परिमेय जो है, मैं परिमेय बता दूं, परिमेय आपको ये चीज़ याद रखना होगा। 2 समरूप त्रिभुज के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ये चीज़ आपको पता रखना होगा, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पे क्या लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज का अर्ध परिमाप दिया है, यहाँ पर क्या लिखूंगा प्रश्न से, पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है। चलिए पहला त्रिभुज को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ABC, क्या मान लेता हूँ, ABC, और दूसरे त्रिभुज का मान लेता हूँ DEF, ठीक है। ये मान के आपको समझाता हूँ, ABC और ये क्या है, DEF, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप दिया है, ABC का अर्ध परिमाप दिया है, तो मैं यहाँ पे परिमाप भी निकाल लूँगा। अर्ध परिमाप कितना दिया है, 60 दिया है, तो इसलिए त्रिभुज ABC का परिमाप कितना आएगा, त्रिभुज ABC का परिमाप कितना आएगा, तो बताइएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 120 आएगा, कितना आएगा, 120। और यहाँ पर क्या लिखूंगा, और त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF का अर्ध परिमाप दिया है, तो चलिए इसका डायरेक्ट परिमाप निकाल लेते हैं। तो पूरा परिमाप कितना आएगा, 40 दूना 80, ठीक है, 40 दूना 80 सेंटीमीटर आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की एक भुजा संगत भुजा की लंबाई निकालना है। तो त्रिभुज ABC का परिमाप 2 समरूप त्रिभुज है, ठीक है, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, और परिमेय में हमने बताया है कि जब त्रिभुज समरूप हो तो उसके संगत भुजा समानुपाती, त्रिभुज का जो परिमाप का अनुपात होता है वो भुजा के संगत भुजा के अनुपात में आता है, यानी त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज DEF का परिमाप बराबर हमारे पास क्या आएगा, बराबर आएगा AB/DE, AB/DE। और यहाँ याद रखिएगा एक भुजा दे दिया है AB 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ त्रिभुज ABC का परिमाप कितना है, तो 120 है, और यहाँ पे DEF का परिमाप कितना है, 80 है, AB कितना है, 20 है, और DE कितना है, DE नहीं कुछ पता है, 0 0 कट गया, 4 से 4 तिया 12, 4 दूना 8। अब यहाँ पर देखिएगा तो DE बराबर हमारे पास 20 दूना 40, 40/3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। DE कितना आएगा, 40/3 सेंटीमीटर आएगा प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल को यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। अच्छा, यदि पहले त्रिभुज का शीर्षलंब 6.3 हो सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज के तदनुरूपी शीर्षलंब की लंबाई। तो शीर्षलंब के केस में क्या होता है, शीर्षलंब के त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है शीर्षलंब के अनुपात में नहीं आता, शीर्षलंब के स्क्वायर में आता है। ठीक है, इसका जो है आप इसमें जो है इसका परिमेय देख सकते हैं। ठीक है, तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का संगत शीर्षलंबों, माध्यिकाओं और कोण समद्विभाजकों के वर्गों के अनुपात में होता है। तो ये चीज आपको याद रखना होगा, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। सवाल नंबर 14 के दूसरा, अब यहाँ पे लिखूंगा क्या, प्रश्न से। ठीक है, दो त्रिभुज मान लूंगा, एक त्रिभुज ABC मानूंगा, तो ABC मान लेता हूँ। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, तो यहाँ पे 81 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तथा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का बात करूंगा तो यहाँ पे 49 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। और यहाँ पे पहले त्रिभुज का शीर्षलंब, यानी कि ये दो त्रिभुज बनाता हूँ, इसका नाम ABC और इसका नाम DEF, यानी कि DEF, और यहाँ से M ये शीर्षलंब है और ये N, यानी कि ये भी यहाँ पे शीर्षलंब है। तो यहाँ पे एक शीर्षलंब दिया है, AM दिया है कितना, 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा निकालना है। लिखूंगा चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, चूंकि ABC समरूप त्रिभुज DEF, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल बराबर DEF का क्षेत्रफल बराबर AM स्क्वायर बट्टे हमारे पास DN स्क्वायर आएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो ABC का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 81 बट्टे में यहाँ पे 49 बराबर कितना, AM स्क्वायर। AM का वैल्यू यहाँ पे 6.3 दिया है और बटे DN स्क्वायर, यहाँ पे DN स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कीजिए, तो DN स्क्वायर बराबर हमारे पास 6.3 गुने 4 9 बटे कितना आएगा, 81 आएगा। ठीक है, दशमलव रहेगा तो यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, 9 से 9 सत्ते 63 और यहाँ पे 9 9 81, इस तरह से आएगा। ओके, यहाँ पे DN स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 7 बाहर आ जाएगा। ठीक है, √7 रहेगा और √7 बट्टे 10। ठीक है, और यहाँ पे 7 बट्टे 3 और √7 बट्टे 10, इस तरह से जो है इसका आंसर आएगा DN का। DN की बात कीजिएगा तो DN का आंसर जो है इतना आएगा। ठीक है, DN का वैल्यू जो है इतना आ जाएगा। दूसरे शीर्षलंब की लंबाई यही होना चाहिए, सॉरी ये तो गड़बड़ आ गया, यहाँ पे ये चीज़ हो गया ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं किया हमने, AN स्क्वायर न है भाई, AM स्क्वायर है, तो यानी कि 6.3 गुना 6.3 न होगा, यानी कि हमारे पास DN स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 6.3 गुना 6.3 और गुना कितना 49 और बटे कितना 81, यानी हमारे पास DN स्क्वायर रहने दीजिए, दशमलव उड़ाइए फटाफट और 10 गुना 10 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो 9 से 9 सत्ते 63 और 9 9 81, ये चीज़ हो गया। 7 9 63 है ना, तो यहाँ पे DN का स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास DN बराबर रूट अंडर में कितना, तो इसको लिख सकता हूँ 3 गुना 3 गुना 7 और यहाँ पे 49 को लिख सकता हूँ 7 गुना 7। ओके, 3 3 9 9 से 63, बहुत अच्छा। और यहाँ इसको 3 गुना 3 गुना 10 गुना 10 रहने दीजिए, जिसका जोड़ा मिल गया उसको बाहर निकाल दूंगा। DN 3 3 का जोड़ा और 7 7 7 49 और इसमें का भी 7 होगा ना, तो एक और 7 यहाँ पे रख दीजिए, तो 3 गुना 7 गुना 7 और नीचे आएगा 3 गुना 10, यानी कि 3 से 3 कट कर दो और 7 7 49, यानी DN का वैल्यू जो है हमारे पास आएगा 49, यानी कि 4.9 आएगा प्यारे बच्चों। ओके, यहाँ पे 4.9 आ जाएगा, समझ में आया होगा। अगला सवाल जो है यहाँ पे सॉल्व करते हैं। P और Q क्रम से त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर बिंदु है, यदि AP बराबर 2 PB बराबर 4 AQ 3 QC, इतना तो सिद्ध कीजिए BC बराबर 3 PQ होगा। P और Q ABC की भुजा AB और AC पर 2 बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे A है, ये B है और ये क्या है C है, यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, P और Q हो गया। ठीक है, ओके, यहाँ पे AP कितना है तो 2 सेंटीमीटर है, PB कितना है तो 4 सेंटीमीटर है, AQ कितना है 3 सेंटीमीटर है, QC कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो सिद्ध कीजिए कि BC बराबर 3 PQ, BC बराबर हमारे पास 3 PQ होगा, ऐसा मुझे साबित करना है। तो आपको तो पता है कि इस तरह का सवाल है, इसका 2 गुना है, ये 2 और यहाँ पे ये 4 है, ये 3 है और यहाँ पे क्या है ये
6 है ना। तो AP बट्टे PB अगर करता हूँ यहाँ पे AP बट्टे PB, ठीक है, बराबर हमारे पास आता है AQ बट्टा QC। अच्छा, इसको सही सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्या यहाँ पे दे रखा है, सवाल नंबर 15। यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से AP कितना 2 सेंटीमीटर, PB कितना 4 सेंटीमीटर। क्या मैं AP बट्टा PB निकाल सकता हूँ? तो AP बट्टा PB कितना आएगा हमारे पास 2/4, यानी कि 1/2। AQ बराबर कितना 3 सेंटीमीटर, QC बराबर कितना 6 सेंटीमीटर। क्या मैं यहाँ पे AQ बट्टा QC निकाल सकता हूँ? तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 3/6, 3 का 3, 3 दूना 6, 1 कितना 2, 1 कितना 2 आएगा। यानी कि मैं लिखूंगा चूंकि AP बट्टा PB बराबर AQ बट्टा QC, AP बट्टा PB बराबर हमारे पास आया AQ बट्टा QC, है ना। और ये वाला कोण जो है दोनों त्रिभुज में है, तो कोण A बराबर कोण A, चूंकि उभयनिष्ठ है, ठीक है। क्या उभयनिष्ठ है? अब यहाँ पे ये चीज करना था, इस त्रिभुज में दोनों साइड अगर, चलिए इसको थोड़ा सा बाद में लिखूंगा, इसको पहले समझा देता हूँ। यहाँ देखिए जैसा इस त्रिभुज में AP वैसा बड़ा त्रिभुज में AB, यानी कि मैं यहाँ पे क्या ऐसा कर सकता हूँ, PB बटा AP बराबर QC बटा AQ। इसको नीचे ले क्या सकता हूँ, पलट दिया, दोनों साइड एक जोड़ देता हूँ, तो PB प्लस AP हो जाएगा और बटे में AP बराबर QC प्लस AQ हो जाएगा और बटे में हमारे पास AQ, ये हो जाएगा। और PB और AP जुड़ेगा तो हमारे पास AB बनेगा, ठीक है। यानी AB और बटे में AP, यहाँ पे AC बटे में AQ, और इसको पलटिएगा तो हमारे पास AB बटे AP, AP बटे AB बराबर AQ बटा AC। यानी कि जैसा इस छोटा त्रिभुज AP वैसा बड़ा में AB, जैसा AQ वैसा AC, और ये दोनों में कोण है तो इसलिए भुजा कोण भुजा समरूपता से, ठीक है। यहाँ पे कोण A बराबर कोण A, चूंकि क्या लिखूंगा उभयनिष्ठ है, क्या है तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, इसलिए क्या होगा त्रिभुज APQ समरूप त्रिभुज ABC, समरूप त्रिभुज का संगत भुजा समानुपाती होता है। तो चलो भाई यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, तो AP बटा AB, AP बटा AB बराबर AQ बटा AC बराबर लिखूंगा PQ बटा BC। बहुत अच्छा बात है, PQ बटा BC। AP कितना है तो यहाँ पर देख सकते हैं, AP कितना है, AP मेरे पास 2 और वो वाला 6 हो जाएगा, 2/6, और यहाँ पे आएगा 3/9, वही बात है। और PQ बटा BC यहाँ पे कट कर दो तो यहाँ पे 3×3 6, 3×3 9, 2×3 6, 3×3 9, यानी कि PQ से 3 में गुना होगा और BC से 1 में, तो यानी कि BC बराबर यहाँ पे लिख सकता हूँ BC बराबर 3PQ, BC बराबर 3PQ। ये प्रूव्ड हो गया, ये साबित हो गया। सबसे पहला मुद्दा इसमें यह था कि इस दोनों त्रिभुज को मैंने समरूप प्रूव कर लिया, और जब त्रिभुज को समरूप प्रूव कर लेंगे तो इस तरह से इसको आप कर सकते हैं इजी वे में। अगला सवाल को यहाँ पर देखते हैं। बगल के चित्र में यदि OA बराबर O से, फिर से बगल के चित्र की बात करेगा तो मैं बुक का सहारा लूंगा और यहाँ से मैं चित्र को बनाऊंगा। तो भैया यहाँ पे देखते हैं 16 नंबर सवाल है, 16 के पहला नंबर सवाल है। तो चलो यहाँ पर देखो, ये इस तरह का बनाया है चित्र, यहाँ पे इसको इससे मिलाया है और इसको इससे मिलाया है। इसका नाम O है और इसका नाम A, इसका नाम D और इसका नाम C, और इसका नाम क्या दे रखा है B दे रखा है। ओके, तो इस तरह की बात है। तो यहाँ पे OA बट्टा OC बराबर OD बट्टा OB है ना। तो 16 के पहला जो चीज़ दिया है वो मैं लिख लूँगा यहाँ पे लिखूँगा प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से OA बट्टा OC बराबर OD बट्टा यहाँ पे OB दे रखा है। तो दिखाइए त्रिभुज AOD समरूप त्रिभुज COB, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तो OA बट्टा OC, OD बट्टा OB, तो इसमें ये वाला और ये कोण बराबर होगा, है ना। यानी कोण AOD बराबर कोण COB, ठीक है। चूंकि क्या है, ये सम्मुख कोण है, चूंकि सम्मुख कोण है, ठीक है। तो सम्मुख कोण है, तो सम्मुख कोण है तो इसलिए ये बराबर है, तो इसलिए भुजा कोण इस तरह से होता है ना, तब दोनों त्रिभुज समरूप होगा। भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। त्रिभुज AOD समरूप त्रिभुज COD। ये तो बस इतना आसान सवाल था, ये चीज़ समरूप हो गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रूव्ड लिख दूंगा, ठीक है।
ये चीज़ तो आपको पता चल गया। दूसरी नंबर बात है ए बराबर सी और बी बराबर डी, और समरूप त्रिभुज का तो ये बराबर होगा ना, कोण ए बराबर कोण सी इसलिए, और कोण बी बराबर कोण डी, ये सारा चीज होगा, ये सारा चीज होगा। ठीक है, इसी चित्र में यदि एडी समांतर सीबी तो सिद्ध करे। अब इसी चित्र में एडी समांतर सीबी दे रखा है। ठीक है, तो एओसी त्रिभुज एओडी समरूप त्रिभुज बीओसी है ना। तो चलिए इसी चित्र में ये वाला इस तरह का चित्र है, ये वाला यहाँ पे ए है, डी है, और ये वाला ओ है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है। ठीक है, अब इसी चित्र में चूंकि एडी समांतर सीबी, एडी समांतर सीबी, अब ये समांतर होगा तो ये वाला कोण एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा, तीनों कोण ही बराबर आ गया। इसलिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए ना भाई, इसको क्या करना है, एंगल ओ डी ए बराबर एंगल ओ सी बी, और एंगल ओ बी सी बराबर एंगल ओ ए डी। ठीक है, एंगल ए ओ डी बराबर एंगल सी ओ बी। ठीक है, कौन समरूपता से, कौन समरूपता से त्रिभुज क्या है, समरूप है। त्रिभुज ए ओ डी समरूप त्रिभुज सी ओ बी या बी ओ सी, बात बराबर है। ठीक है, यहाँ पे बी ओ सी है तो बी ओ सी लिख देता हूँ, आप क्यों कंफ्यूजन में रहेंगे। बी ओ सी प्रूव्ड हो गया, दोनों सवाल यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अब 17 नंबर सवाल देखते हैं। यदि एक ही बिंदु से होकर जाने वाली 3 सरल रेखाएं को 2 समांतर त्रिज्या रेखाएं क्रम से ए बी सी पी क्यू आर बिंदु पर काटे तो साबित करें ए बी बट्टा बी सी बराबर पी क्यू बट्टा क्यू आर। ऐसा साबित करना है, देखते हैं। एक ही बिंदु से 3 को सरल रेखा जा रहा है इस तरह से ऐसा करो, इसको अच्छे से बनाते हैं, व्हाइट कर देता। एक ही बिंदु से जा रहा है और 2 सरल रेखा, एक काट करता है ए बी सी पर और एक पी क्यू आर पर। ठीक है, इतना बात इसने बोला है, इसको मान लेता हूं ओ। तो यहाँ पे ए बी बट्टा बी सी बराबर क्या, पी क्यू बट्टा क्यू आर, पी क्यू बट्टा क्यू आर। बहुत काफ़ी आसान सवाल है ये। तो यहाँ पे 17 नंबर सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज ये देखिए, ये वाला, ये दोनों समांतर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये वाला कोण बराबर होना चाहिए। उसके बाद इस छोटा और बड़ा, और ये दोनों में है, तो जिस त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो तो तीसरा कोण बराबर होता है। त्रिभुज बोलते हैं इसको ओ ए बी, तथा त्रिभुज किस में, ओ पी क्यू में। ठीक है, क्या है, तो यहाँ पे ओ ए बी बराबर है ओ पी क्यू के, और कोण ओ जो है दोनों में है, इस चूंकि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज कौन समरूपता से, यहाँ लिख दीजिएगा, कौन समरूपता से त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, इतना बात आपको पता चल गया होगा। त्रिभुज समरूप होगा यानी कि त्रिभुज ओ ए बी समरूप त्रिभुज ओ पी क्यू, ये बात पता चल गया। इसलिए यहाँ पर लिखूंगा क्या, तो यहाँ पर देखिएगा ओ ए बी समरूप त्रिभुज ओ पी क्यू, इसलिए क्या होना चाहिए आप बताइए, जैसा इसमें ओ बी वैसा इसमें ओ क्यू, ओ बी जैसा इसमें ओ क्यू बरा में, और बराबर जैसा इसमें ए बी वैसा ही बरा में पी क्यू। ठीक है, ओ बी, इसको मान लीजिए समीकरण 1। पुनः यहाँ पे लिखूंगा इसी प्रकार, क्योंकि यही काम करना है और यही काम को करके इसको प्रूफ करना है कि ये त्रिभुज जो है इस बड़ा त्रिभुज के साथ समरूप होगा। त्रिभुज ओ बी सी समरूप त्रिभुज ओ क्यू आर, इसलिए हमारे पास आएगा ओ बी बटा ओ क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। इसको क्या मानना है, समीकरण 2 मानना है प्यारे बच्चों, क्या मानना है, समीकरण 2। और इसलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या होगा हमारे पास, बी सी बटा क्यू आर बराबर आएगा ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू। मुझे लाना क्या है, तो लाना है मुझे ए बी बटा बी सी, है ना। तो इसको सरिया देंगे, पी क्यू इधर ले आइए,
पी क्यू बट्टा क्यू आर बराबर ए बी बट्टा बी सी, ए बी बट्टा बी सी, पी क्यू बट्टा क्यू आर, यानी कि हमारे पास आ गया ए बी अनुपात बी सी, ए बी अनुपात बी सी बराबर पी क्यू अनुपात क्यू आर। तो ये चीज़ आ गया। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा प्रूव्ड। ठीक है, ये चीज़ प्रूव हो गया, साबित हो गया। इस तरह से इसको आप भी साबित कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं चलूँगा सवाल नंबर 18 पे। यहाँ पे भी एक चित्र है, तो यहाँ देखिएगा 16 के दूसरा है वो, ये तो सॉल्व हो चुका है। एक ही बिंदु से होकर जाने वाली 3 सरल रेखाओं को 2 समांतर तिर्यक रेखा क्रम से ABC PQR बिंदु पर काटे तो साबित करे। ये तो बना दिया ना। बगल की आकृति में DFG एक वर्ग है, AB BC बराबर इतना, तो सिद्ध कीजिए DS बराबर BD गुना AC। तो ये कौन सा सवाल है, ये वाला। यहाँ पे एक बड़ा सा त्रिभुज है, तो इस तरह का त्रिभुज है। यहाँ पे A है इसका नाम B है और इसका नाम C है, और ये इस तरह का आप देख सकते हैं। ये A है, ये G है और ये F है, ये 90 डिग्री। ठीक है, ये भी 90 डिग्री। और यहाँ पे ये D है और ये क्या है, E है, GF D, ये है B और ये वाला क्या है, C है। अब यहाँ पे लिखूंगा सवाल नंबर 18, प्रश्न से सवाल नंबर 18 है। तो यहाँ पे प्रश्न से DEFG एक वर्ग है, DEFG एक वर्ग है, तो आपको पता है, इसलिए हमारे पास GF बराबर GD बराबर DE बराबर FE, ये जो है ये बराबर आएगा, ये चीज़ बराबर आएगा। ओके, अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि डी इसका बराबर BD गुना EC, डी इसका बराबर BD गुना EC, ऐसा मुझे साबित करना है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर बात जो है, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को देखो कि ये क्या है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, कैसे मैं बताता हूँ। त्रिभुज AGF तथा त्रिभुज GBD में, अब यहाँ पर देखिएगा तो ये कोण इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है ये दोनों समांतर है। ओके, तो यहाँ पे लिख भी दीजिए GF समांतर BC, इसलिए हमारे पास एंगल AGF बराबर आएगा एंगल GBD, और ये बराबर, और यहाँ पे देखिएगा तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर आएगा। कोण A बराबर कोण D बराबर कितना, 90 डिग्री। कोण समरूपता से, कोण समरूपता से त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो समरूप होगा त्रिभुज AGF समरूप त्रिभुज GBD। ठीक है, AGF इसको मानिए समीकरण 1, ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये इसके साथ समरूप हुआ, इसी प्रकार ये इसके साथ भी समरूप हुआ, क्योंकि ये 90 डिग्री और ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसी प्रकार त्रिभुज AGF समरूप त्रिभुज FEC, और इसको क्या मानूंगा, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में देखिएगा तो ये वाला इसके साथ समरूप है और यही वाला इसके साथ समरूप है, तो ये वाला जो है, इसलिए त्रिभुज जो है त्रिभुज GBD समरूप नहीं होगा त्रिभुज FEC के साथ, FEC के साथ समरूप हो गया। तब GBD समरूप है त्रिभुज FEC के साथ, तो उसके संगत समानुपाती होंगे, यानी कि जैसा इसमें BD वैसा इसमें EC, तो BD बटे क्या करूँगा, EC। ओके, नहीं तो ऐसा करते हैं, जैसा इसमें BD वैसा इसमें EF करते हैं। ओके, ठीक है, तब सॉल्व होगा ये। जैसा इसमें BD वैसा उसके लिए EF कर दो। ठीक है, जैसा BD वैसा EF, और जैसा इसमें GD वैसा इसमें EC, जैसा GD वैसा EC, और यहाँ पे GD गुना EF बराबर आएगा BD गुना EC, और जब BD गुना EC आ गया तो GD बराबर भी BD लिख सकता हूँ, और ये बराबर BD, क्योंकि ये वर्ग का भुजा है, वर्ग का भुजा बराबर होता है, तो यहाँ पे BD गुना EC आ गया। और यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, BD स्क्वायर बराबर BD गुना DE स्क्वायर है, ये DE होगा यहाँ पे, D गुना DE बराबर BD गुना EC। तो यहाँ पे आ गया फाइनली DE स्क्वायर बराबर BD गुना EC। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा साबित हो गया, प्रूव हो गया। इस तरह से आप इसको साबित कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, सवाल नंबर जो है 19 है, और ये भी सवाल जो है काफ़ी आसान है, इसको आपको दिखाता हूँ।
यहाँ देखिएगा, समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा CD के मध्यबिंदु M से होती हुई एक रेखा BM खींची गई, AC को L पर और बढ़ी हुई भुजा AD को E पर प्रतिच्छेद करते सिद्ध कीजिए EL बराबर 2BL। काफ़ी आसान है, ये समांतर चतुर्भुज इस तरह का है, ठीक है। और इसका नाम ABC और इसका नाम D। AD के बढ़ा हुआ भाग यहाँ तक है, कहाँ तक है, CD के मध्यबिंदु M से, यहाँ पे M है, CD के मध्यबिंदु M से होती हुई एक रेखा BM खींची गई है, BM खींची गई है, ठीक है, जो AC को L पर और बढ़ी हुई भुजा AD को E पर, यहाँ पे ये इस तरह से और यहाँ पे इसको L पर, ठीक है, L पर और AD, और यहाँ पे क्या है M, और यहाँ पे AC के बढ़ी हुई भाग E पर, यहाँ पे E है। बहुत अच्छी बात है। कर सिद्ध कीजिए कि EL बराबर 2BL। मुझे साबित करना है EL बराबर 2BL, यानी ये वाला EL जो है ये 2BL होगा, ऐसा मुझे साबित करना है। तो ये चीज़ कैसे हो सकता है बताइए, EL बराबर, ये चीज़ें मतलब कैसे साबित इसको किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए हमारे पास AD बराबर क्या होगा, BC होगा, और DC बराबर हमारे पास AB होगा। ये चीज़ होगा, AD बराबर BC और DC बराबर AB, ये चीज़ तो होगा, सही बात है। अब यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, तो ये वाला कोण ये कोण बराबर और ये कोण बराबर होगा। चूंकि त्रिभुज DEM तथा तो DM बराबर क्या है, MC है, तो DM बराबर यहाँ पे MC कर दूंगा, क्योंकि M जो है ये मध्यबिंदु है DC का, तो ये बराबर होगा। अब यहाँ पे ये दोनों समांतर है और ये प्रतिच्छेद करे तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, एकांतर कोण से कोण E बराबर हमारे पास कोण B होगा। दूसरी नंबर बात, ये शीर्ष अभिमुख कोण है तो ये भी बराबर होगा, कोण DME बराबर कोण BMC होगा। इसलिए देखिए जिस त्रिभुज में दो कोण एगो भुजा बराबर होगा, तो भुजा कोण भुजा है ना, या कोण भुजा कोण, ठीक है, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, यानी कि DEM सर्वांगसम त्रिभुज MBC। और जो त्रिभुज सर्वांगसम होता है उसका जो भुजा है वो चीज़ जो है बराबर होता है, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ EM बराबर MB, क्या लिख सकता हूँ, EM बराबर MB और DE बराबर BC। दूसरा नंबर बात, DE बराबर हमारे पास यहाँ पे BC आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, DE बराबर BC आ जाएगा, ठीक है, DE बराबर हमारे पास BC आ जाएगा, क्योंकि सर्वांगसम हो गया, सर्वांगसम त्रिभुज का भुजा जो है ये चीज़ बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब AEL और CBL त्रिभुज, AEL और CEL देखो, AEL और CBL, यानी इसमें ये कोण और ये कोण बराबर है और ये कोण बराबर है, दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण बराबर होगा, कौन कौन समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे करिए, पुनः त्रिभुज कौन है, AEL तथा त्रिभुज CBL में, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पे E बराबर B होगा, कोण E बराबर कोण B होगा, और L यानी ALE बराबर BLC, ALE बराबर BLC, कोण ALE बराबर कोण BLC। इसलिए कोण समरूपता से, कोण समरूपता से त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। त्रिभुज AEL समरूप त्रिभुज CBL, AEL समरूप त्रिभुज CBL होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे जैसा ईएल, जैसा इस त्रिभुज में देखिएगा ईएल है, जैसा इस त्रिभुज में ईएल है वैसा ही इस त्रिभुज में बीएल है। तो ईएल बटा बीएल यहाँ पे इसलिए क्या करूँगा, ईएल, ईएल बटा बीएल, ईएल बटा बीएल बराबर एई बटा सीबी, एई बटा सीबी। यहाँ पर देख भी सकते हैं जैसा एई वैसा इसमें सीबी, एई बटे क्या होगा, सीबी होगा। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें लाना क्या है, तो आपको पता है कि 19 नंबर सवाल में हमें ईएल बराबर 2बीएल लाना है, ईएल बराबर 2बीएल लाना है। तो यहाँ पर देखिए ईएल तो ईएल है और बीएल तो बीएल है, लेकिन एई को क्या लिख सकता हूँ, एई को यहाँ पे लिख सकता हूँ एडी प्लस डीई, एडी प्लस डीई, एडी प्लस डीई बटे यहाँ पे सीबी है ना, यानी ईएल बटे बीएल। अब यहाँ पे एडी प्लस डीई, एडी बराबर क्या है, एडी बराबर यहाँ पे सीबी है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, सीबी लिखूंगा, प्लस डी बराबर भी क्या आया है, डी बराबर भी सीबी आया है। इसमें देखिएगा यहाँ पर डी बराबर सीबी या बीसी, वही बात है सीबी और बटे सीबी, यानी कि ईएल बटा बीएल बराबर 2CB बटे सीबी, सीबी से सीबी कट जाएगा, यानी हमारे पास ईएल बराबर 2BL आ जाएगा, ईएल बराबर हमारे पास यहाँ पर 2BL आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे प्रूफ होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा। ओके, अब यहाँ पे अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और अगला सवाल को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 20 है, ABCD एक समलंब है जहाँ AB समांतर DC है। ठीक है, विकर्ण बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती यदि त्रिभुज AED और BEC समरूप हो तो सिद्ध कीजिए AD बराबर BC। यहाँ पे मुझे AD बराबर BC मुझे लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसका नाम ABCD और इसका विकर्ण E पर प्रतिच्छेद करती है, ये बात इसने बोल दिया है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा क्या, प्रश्न से ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, ऐसा मैं लिखूंगा। और यहाँ पे AED और BED त्रिभुज AED समरूप त्रिभुज BEC, AED समरूप त्रिभुज यहाँ पे BEC है, ये AED और BEC है ना। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं AED समरूप है त्रिभुज BEC, तो जैसा इसमें AD वैसा ही उसमें BC, AD बटा BC और उसके बाद AE बटा BE और इसी के बराबर AD बटा BC, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास AE बटा BE, AE बटा BE। ठीक है, पुनः त्रिभुज EAB और ECD में, यहाँ पर देखिए आप पुनः त्रिभुज इस त्रिभुज में EAB और ECD, EAB और ECD, EAB तथा त्रिभुज ECD में, तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा देखिएगा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा और ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा, ये वाला कोण भी बराबर होगा, यानी तीनों कोण बराबर होगा। चूंकि ये दोनों समांतर है, ठीक है, चूंकि AB समांतर DC इसलिए कोण B बराबर कोण D और कोण A बराबर कोण C और कोण E जो है AED, इसको नाम देके लिखना पड़ेगा, AEB बराबर DEC। ये सम्मुख कोण है, इसलिए कौन समरूपता से, कौन समरूपता से त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, यानी कि त्रिभुज AEB समरूप त्रिभुज DEC। और समरूप त्रिभुज का संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती, यानी कि इसमें अगर बात कीजिएगा, इसको एक मान लीजिएगा, इसमें अगर बात कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा क्या, AE बटा CE, जैसा इसमें AE
वैसा ही इसमें सी ई, ए ई बटा सी ई बराबर बी ई बटा डी ई, बी ई बटा डी ई आएगा। और ए ई बटा बी ई बराबर सी बटा डी, इसको लिखा जा सकता है ए ई बटा बी ई बराबर सी ई बटा डी, इसको लिख सकते हैं। इसको समीकरण 2 मानना है, ठीक है। ये समीकरण 2, ये समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर क्या करूँगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ पर देखिएगा तो क्या है, ए ई बटा बी, ए ई बटा बी बराबर ए डी बटा बी सी बराबर यहाँ पे ए ई बटा बी ई है। अच्छा, इसमें 2 बार ए ई बटा बी लिखा गया हुआ है, इसलिए तो यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे क्या है, ए ई बटा बी है, ए डी बटा बी सी है बराबर हमारे पास आएगा ए ई बटा ई बी, है ना। और यहाँ पे डी बटा ई सी आएगा, ठीक है, डी बटा ई सी आएगा। तो यहाँ देखिएगा तो ए ई बटा बी बराबर डी बटा ई सी और ए बटा बी और सी बटा डी। तो समीकरण 1 और 2 से क्या आएगा मेरे पास, डी ई बटा ई सी बराबर ई सी बटा डी ई, ठीक है। यहाँ से ए ई बटा बी और सी बटा डी को लिख दिया ई सी बटा डी ई। अब यहाँ पे डी गुना डी, डी स्क्वायर बराबर ई सी गुना ई सी स्क्वायर, यानी हमारे पास डी बराबर क्या आ गया, ई सी आ गया, डी बराबर हमारे पास ई सी आ गया, ठीक है। डी बराबर हमारे पास क्या आ गया, ई सी आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा इसी चीज़ को समीकरण 1 में रखिए, फिर से ए डी बटा बी सी बराबर क्या है, डी बटा ई सी। तो यहाँ पे ए डी बटा बी सी बराबर क्या है, ए डी बटा बी सी बराबर डी ई बटा ई सी। तो यहाँ पर रख दीजिएगा तो ए डी बटा बी सी बराबर आएगा ई सी, डी तो है ही और इसी की जगह पर भी डी रख दूंगा तो डी से डी कट जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, ए डी बराबर बी सी आएगा, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो समझ में आया होगा, ये था ज्यामिति का क्लास। आज की इस वीडियो में भी हमने 10 सवाल का प्रैक्टिस करवाया, वो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि नया जो है वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।